नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 42वां सर्ग। सुग्रीव का पश्चिम दिशा के स्थानों का परिचय देते हुए सुषेण आदि वानरों को वहां भेजना। दक्षिण दिशा की उन वानरों को भेजने के पश्चात राजा सुग्रीव ने तारा के पिता और अपने ससुर सुषेण नामक वानर के पास जाकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कुछ कहना आरंभ किया। सुषेण मेघ के समान काले और भयंकर पराक्रमी थे। उनके अतिरिक्त महर्षि मरीचि के पुत्र महाकपि अर्चिष्मान भी वहां उपस्थित थे, जो देवराज इंद्र के समान तेजस्वी तथा सूरवीर श्रेष्ठ वानरों से घिरे हुए थे। उनकी कांति विनतानंदन गरुड़ के समान थी। वे बुद्धि और पराक्रम से संपन्न थे। उनके अतिरिक्त मरीचि के पुत्र मारीच नाम वाले वानर भी थे, जो महाबली और अर्चिर्माल्य नाम से प्रसिद्ध थे। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से ऋषि कुमार थे, जो वानर रूप में वहां विराजमान थे। सुषेण के साथ उन सबको सुग्रीव ने पश्चिम दिशा की ओर जाने की आज्ञा दी और कहा, कपिवरों, आप सब लोग 2 लाख वानरों को साथ लेकर सुषेण जी की प्रधानता में पश्चिम को जाइए और विदेहनंदिनी सीता की खोज कीजिए। सौराष्ट्र, बाहलिक और चंद्रचित्र आदि देशों, अन्य समृद्धिशाली एवं रमणीय जनपदों, बड़े बड़े नगरों तथा पुन्नाग, बकुल और उद्दालक आदि वृक्षों से भरे हुए कुक्षी देश में एवं केवड़े के वनों में भी सीता की खोज करें। पश्चिम की ओर बहने वाली शीतल जल से सुशोभित कल्याणमयी नदियों, तपस्वी जनों के वनों तथा दुर्गम पर्वतों में भी विदेह कुमारी का पता लगाओ। पश्चिम दिशा में प्रायः मरुभूमि है, अत्यंत ऊंची और ठंडी शिलाएं हैं तथा पर्वतमालाओं से घिरे हुए बहुत से दुर्गम प्रदेश हैं। उन सभी स्थानों में सीता की खोज करते हुए क्रमशः आगे बढ़कर पश्चिम समुद्र तक जाना और वहां के प्रत्येक स्थान का निरीक्षण करना। समुद्र का जल तिमी नामक मत्स्यों तथा बड़े बड़े ग्राहों से भरा हुआ है, वहां सब और देखभाल करना। समुद्र के तट पर केवड़ों के कुंजों में, तमाल के काननों में तथा नारियल के वनों में तुम्हारे सैनिक वानर भली भांति विचरण करेंगे। वहां तुम लोग सीता को खोजना और रावण के निवास स्थान का पता लगाना। समुद्र तटवर्ती पर्वतों और वनों में भी उन्हें ढूंढना चाहिए। मुरलीपत्तन तथा रमणीय जटापुर में, अवंती तथा अंगलेपापुरी में, अलक्षित वन में और बड़े बड़े राष्ट्रों एवं नगरों में जहाँ तहाँ घूमकर पता लगाना। सिंधु नद और समुद्र के संगम पर सोमगिरी नामक पर्वत है, जिसके 100 शिखर हैं। वो पर्वत ऊंचे ऊंचे वृक्षों से भरा है। उसकी रमणीय चोटियों पर सिंह नामक पक्षी रहते हैं, जो तिमी नाम वाले विशालकाय मत्स्य और हाथियों को भी अपने घोंसलों में उठा लाते हैं। सिंह नामक पक्षियों के उन घोंसलों में पहुंचकर उस पर्वत शिखर पर उपस्थित हुए जो हाथी हैं, वे उस पंखधारी सिंह से सम्मानित होने के कारण गर्व का अनुभव करते और मन ही मन संतुष्ट होते हैं। इसलिए मेघों की गर्जना के समान शब्द करते हुए उस पर्वत के जलपूर्ण विशाल शिखर पर चारों ओर विचरते रहते हैं। सोमगिरी का गगनचुंबी शिखर सुवर्णमय है। उसके ऊपर विचित्र वृक्ष शोभा पाते हैं। इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानरों को चाहिए कि वहाँ के सब स्थानों को शीघ्रतापूर्वक अच्छी तरह देख लें। वहाँ से आगे समुद्र के बीच में पारी यात्रा पर्वत का सुवर्णमय शिखर दिखाई देगा, जो 100 योजन विस्तृत है। वानरों, उसका दर्शन दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है। वहां जाकर तुम्हें सीता की खोज करनी चाहिए। पारियात्रण पर्वत के शिखर पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर अग्नितुल्य तेजस्वी तथा वेगशाली 24 करोड़ गंधर्व निवास करते हैं। वे सब के सब अग्नि की ज्वाला के समान प्रकाशवान हैं और सब ओर से आकर उस पर्वत पर एकत्र हुए हैं। भयंकर पराक्रमी वानरों को चाहिए कि वे उन गंधर्वों के अधिक निकट न जाएं, उनका कोई अपराध न करें और पर्वत शिखर से कोई फल न ले, क्योंकि वे भयंकर बल विक्रम से संपन्न धैर्यवान महाबली वीर गंधर्व वहाँ के फल मूलों की रक्षा करते हैं। उन पर विजय पाना बहुत ही कठिन है। वहाँ भी जानकी की खोज करनी चाहिए और उनका पता लगाने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। प्राकृत वानर के स्वभाव का अनुसरण करने वाले तुम्हारी सेनाओं के वीरों को उन गंधर्वों से कोई भय नहीं। पारियात्र पर्वत के पास ही समुद्र में वज्र नाम से प्रसिद्ध एक बहुत ऊंचा पर्वत है, जो नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त दिखाई देता है। वो वज्रगिरी वैदुर्य मणि के समान नील वर्ण का है। वो कठोरता में वज्रमणि के समान है। वो सुंदर पर्वत यहाँ 100 योजन के घेरे में प्रतिष्ठित है। उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है। वानरों, उस पर्वत पर बहुत सी गुफाएं हैं। उन सब में प्रयत्न पूर्वक सीता का अनुसंधान करना चाहिए। समुद्र के चतुर्थ भाग में चक्रवान नामक पर्वत है। वहीं विश्वकर्मा ने सहस्त्रार चक्र का निर्माण किया था। वहीं से पुरुषोत्तम भगवान विष्णु पंचजन और हयग्रीव नामक दानवों का वध करके पंचजन्य शंख तथा वो सहस्त्रार सुदर्शन चक्र लाए थे।
चक्रवाक पर्वत के रमणीय शिखरों और विशाल गुफाओं में भी इधर उधर वैदेही सहित रावण का पता लगाना चाहिए। उससे आगे समुद्र के अगाध जलराशि में सुवर्णमय शिखरों वाला वराह नामक पर्वत है, जिसका विस्तार 64 योजन की दूरी में है। वहीं प्राग ज्योतिष नामक सुवर्णमय नगर है, जिसमें दुष्टात्मा नरक नामक दानव निवास करता है। उस पर्वत के रमणीय शिखरों पर तथा वहां की विशाल गुफाओं में सीता सहित रावण की तलाश करनी चाहिए। जिसका भीतरी भाग सुवर्णमय दिखाई देता है, उस पर्वतराज वराह को लांघकर आगे बढ़ने पर एक ऐसा पर्वत मिलेगा जिसका सब कुछ सुवर्णमय है तथा जिसमें लगभग 10 सहस्त्र झरने हैं। उसके चारों ओर हाथी, सुअर, सिंह और व्याघ्र सदा गर्जना करते हैं और अपनी ही गर्जना की प्रतिध्वनि के शब्द से दर्प में भरकर पुनः दहाड़ने लगते हैं। उस पर्वत का नाम है मेघगिरी, जिस पर देवताओं ने हरित रंग के अश्वों वाले श्रीमान पाकशासन इंद्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया था। देवराज इंद्र द्वारा सुरक्षित गिरिराज मेघ को लांघकर जब तुम आगे बढ़ोगे, तब तुम्हें सोने के 60,000 पर्वत मिलेंगे, जो सब ओर से सूर्य के समान कांति से देदीप्यमान हो रहे हैं और सुंदर फूलों से भरे हुए सुवर्णमय वृक्षों से सुशोभित हैं। उनके मध्य भाग में पर्वतों का राजा गिरिश्रेष्ठ मेरु विराजमान है, जिसे पूर्व काल में सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर वर दिया था। उन्होंने उस शैलराज से कहा था कि जो दिन रात तुम्हारे आश्रय में रहेंगे, वे मेरी कृपा से सुवर्णमय हो जाएंगे तथा देवता, दानव, गंधर्व जो भी तुम्हारे ऊपर निवास करेंगे, वे सुवर्ण के समान कांतिमान और मेरे भक्त हो जाएंगे। विश्वदेव, वसु, मरुदगण तथा अन्य देवता सायंकाल में उत्तम पर्वत मेरु पर आकर सूर्यदेव का उपस्थान करते हैं। उनके द्वारा भली भांति पूजित होकर भगवान सूर्य सब प्राणियों की आंखों से ओझल होकर अस्ताचल को चले जाते हैं। मेरु से अस्ताचल 10,000 योजन की दूरी पर है, किंतु सूर्यदेव आधे मुहूर्त में ही वहां पहुंच जाते हैं। उसके शिखर पर विश्वकर्मा का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा दिव्य भवन है, जो सूर्य के समान दीप्तिमान दिखाई देता है। वो अनेक प्रासादों से भरा हुआ है। नाना प्रकार के पक्षियों से व्याप्त विचित्र विचित्र वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वो पाशधारी महात्मा वरुण का निवास स्थान है। मेरु और अस्ताचल के बीच एक सुवर्णमय ताड़ का वृक्ष है, जो बड़ा ही सुंदर और बहुत ही ऊंचा है। उसके 10 स्कंध अर्थात बड़ी बड़ी शाखाएं हैं। उसके नीचे की वेदी बड़ी विचित्र है। इसी प्रकार वह वृक्ष बड़ी शोभा पाता है। वहाँ उन सभी दुर्गम स्थानों, सरोवरों और सरिताओं में इधर उधर सीता सहित रावण का अनुसंधान करना चाहिए। मेरुगिरी पर धर्म के ज्ञाता महर्षि मेरु शावर्णी रहते हैं, जो अपनी तपस्या से ऊंची स्थिति को प्राप्त हुए हैं। प्रजापति के समान शक्तिशाली एवं विश्वविख्यात ऋषि हैं। सूर्य तुल्य तेजस्वी महर्षि मेरु शावर्णी के चरणों में पृथ्वी पर मस्तक टेक कर प्रणाम करने के अनंतर तुम लोग उनसे मिथिलेश कुमारी का समाचार पूछना। रात्रि के अंत में उदित हुए भगवान सूर्य जीव जगत के उन सभी स्थानों को अंधकार रहित करके अंत में अस्ताचल को चले जाते हैं। वानर शिरोमणियों, पश्चिम दिशा में इतनी ही दूर तक वानर जा सकते हैं। इसके आगे न सूर्य का प्रकाश है और न किसी देश आदि की सीमा ही है। अतः वहां से आगे की भूमि के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं। अस्ताचल तक जाकर रावण के स्थान और सीता का पता लगाओ तथा 1 मास पूर्ण होते ही यहाँ लौट आओ। 1 मास से अधिक न ठहरना। जो ठहरेगा उसे मेरे हाथ से प्राणदंड मिलेगा। तुम लोगों के साथ मेरे पूजनीय ससुर जी भी जाएंगे। तुम सब लोग इनकी आज्ञा के अधीन रहकर इनकी सभी बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि ये महाबाहु महाबली सुषेण जी मेरे ससुर एवं गुरुजन हैं। तुम सब लोग बड़े पराक्रमी तथा कर्तव्य के निर्णय में प्रमाणभूत हो, तथापि इन्हें अपना प्रधान बनाकर तुम पश्चिम दिशा की देखभाल आरंभ करो। अमित तेजस्वी महाराज श्री राम की पत्नी का पता लग जाने पर हम कृतकृत्य हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो उपकार किया है उसका बदला इसी प्रकार चुक सकेगा। अतः इस कार्य के अनुकूल और भी जो कर्तव्य देश, काल और प्रयोजन से संबंध रखता हो, उसका विचार करके आप लोग उसे भी करें। सुग्रीव की बात अच्छी तरह सुनकर सुसेना आदि सब वानर उन वानर राज की अनुमति लेकर वरुण द्वारा सुरक्षित पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 42वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।